हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विजार्ड। और आज हम लेके आए हैं रिएक्शन मैकेनिज्म #07। ये तीसरे टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इसको कहा जाता है SNAR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन। इसमें 3 टाइप की रिएक्शन होती हैं। पहली बात तो सुनकर ही दिमाग खराब हो जाता है ना। देखो, ये है आपके पास एक बेंजीन, है ना, जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच होता है मतलब कि कौन है? न्यूक्लियोफाइल है। ये बेंजीन अपने आप में क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। अगर कोई ये न्यूक्लियोफाइल है यानी इसके पास ये न्यूक्लियस की लवर है, पॉजिटिव चार्ज की लवर है, तो इसके पास कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आनी चाहिए, जो कि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल में, है ना, इससे पहले में। लेकिन आज मैं बोल रहा हूं कि इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर एक और न्यूक्लियोफाइल आएगा और पुराने न्यूक्लियोफाइल को, जैसे Cl मान लो, उसको उठाकर लेके चल, मतलब उसको रिप्लेस कर देगा। तो ये तो बिल्कुल ही हिपोक्रेट बात लग रही है कि न्यूक्लियोफाइल पर न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक कर सकता है? कर ही नहीं सकता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है यार? रिपल्शन भी तो कोई चीज़ होती है ना, सेम चार्जेस तो रिपेल करते हैं, तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन स्टिल रिएक्शन मैकेनिज्म में और प्रैक्टिकली ये देखा गया कि कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं और इसी बेसिस पर क्या किया गया, इनके मैकेनिज्म प्रपोज किए गए और उन्हीं मैकेनिज्म को आज हमको देखना है। अगर मैं बोलूं तो ये वाली जो रिएक्शंस आज मैं पढ़ा रहा हूं, ये 11-12 तो नीट IIT से ज़्यादा IIT जैम जो लोग देते हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा किसके बारे में? आपके रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। बहुत अच्छी रिएक्शन है, मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। चलो ठीक है, रेडी हैं सभी? तो पेन कॉपी निकाल लीजिए और मैं ढूंढ लेता हूं कि डस्टर कहाँ चला गया है। चलिए पेन कॉपी निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। देखो, हाँ, तो अब मैं बात कर रहा था किसके बारे में? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन 3 टाइप की होगी। ठीक है, एक तो होगी SN1, एक होगी SNAR बोलूंगा इसको मैं, और एक होगी बेंजाइन मैकेनिज्म। एक होगी बेंजाइन मैकेनिज्म। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो यार, है? एक होगी कौन? बेंजाइन मैकेनिज्म, या मैं इसको बोलूंगा एराइल केटायन। क्या बनेगा? एराइल केटायन, यानी कि बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पूरा का पूरा बेंजीन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सर ये भी होना हमको थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्योंकि बेंजीन है sp2 हाइब्रिडाइज, सारे कार्बन, और sp2 हाइब्रिडाइज मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब डबल बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ सकता है? सारी रिएक्शन कब होती है? जब जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो स्टेबल हो गई। तो बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल होगा, वो कैसे होगा इसके बारे में चेक करते हैं, क्या बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो 3 है, एक ये, एक ये, एक है। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, बहुत छोटा सा, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। चलो ध्यान से देखना कि हो क्या रहा है। तो इसको मैं बोलूंगा ArSN1। ArSN1 का मतलब समझ रहे हो? एरोमेटिक है और SN1 रिएक्शन हो रही है। समझना ध्यान से, एरोमेटिक है और SN1 रिएक्शन हो रही है। चलो इसको मैं बोलूंगा एराइल केटायन मैकेनिज्म। ये ना 3 टाइप के मैकेनिज्म प्रपोज किए गए थे। एक था आपके पास नॉर्मल बेंजीन वाला, ठीक है, मतलब ये वाला एराइल केटायन मैकेनिज्म। अब इसको देखते हैं कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो, कहीं पर कमी नहीं रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझ लेना ये बात। चलो सबसे पहले क्या हो रहा है, ध्यान से, इसके अंदर ये बेंजीन है और कोई लीविंग ग्रुप रखा गया है। वाह, अब लीविंग ग्रुप क्या? लीविंग ग्रुप जो लीव कर सके। ठीक है, अब लीव करके ध्यान से देखना बन क्या रहा है, पहले देखना बन क्या रहा है। लीविंग ग्रुप यानी माइनस लीविंग ग्रुप बन क्या रहा है? ये ओहो, देख रहे हो कितनी अनस्टेबल चीज है। अरे यार, बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मान ही नहीं सकते। हम तो नहीं मानते सर, हमारे गांव में तो ना होती थी, तो हमारे यहाँ भी नहीं होती। लेकिन अगर ये लीविंग ग्रुप को बहुत चुल हो निकलने की, अगर ये चाहता हो भैया मैं तो निकल जाऊं,
मैं इतना स्टेबल हूँ निकलने के बाद, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है तो निकलेगा। ये होता है जनरली, ध्यान से सुनना, डायएजोनियम सॉल्ट्स के अंदर। ये जो रिएक्शन है वो इन जनरल होती है किसके अंदर, डायएजोनियम सॉल्ट्स के अंदर। यानी कि अगर मैं अब इसकी इलस्ट्रेटिव रिएक्शन लिखूं, यानी ये रिएक्शन दिखती कैसी है, तो ये बेंजीन है, इसके ऊपर आपका डायएजोनियम सॉल्ट का N2 पॉजिटिव है, ये निकलेगा यहाँ से -N2। यार N2 नाइट्रोजन गैस अपने आप में स्टेबल है ना, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये निकलेगी। और मान लीजिए मैंने इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाऊंगा तो ये बन जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। मैंने क्या बोला, ऐसी रिएक्शन कब होगी, जब निकलने वाला बहुत स्टेबल हो। निकलने वाला स्टेबल है कि नहीं है, तो ये तो हो गई आपकी रिएक्शन। अब बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। अब बात करेंगे मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। तो मैकेनिज्म के बारे में कैसे बात करेंगे, ध्यान से देखना। चलो, मैकेनिज्म के बारे में कैसे बात करेंगे, देखो सबसे पहले N2 यहाँ पर है, N2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्या है N2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। चलो, तो अब क्या होगा कि यहाँ से N2 निकलेगा, N2 पॉजिटिव नहीं, N2 निकलेगा। हाईली स्टेबल होना चाहिए लिविंग ग्रुप, तब जाके निकलेगा, समझ में आ रही है बात। तो ये हो गया आपका, ये लो, ठीक, और ये निकल गया N2। अब इसके ऊपर कोई भी लिविंग मतलब कोई भी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर लेगा। तो पहला स्टेप ये रहा, सेकंड स्टेप ये रहा, कोई न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और ये बन गया आपका नया। अब ध्यान से सुनो, सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा, ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा। क्यों, क्योंकि पहली बात तो ये बनना नहीं चाहता, ये बनना नहीं चाहता है, ठीक है। और जो चीज़ बननी नहीं चाहती है ना, वो स्लो, बहुत धीरे बनती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है उसके अंदर। तो ये बनना नहीं चाहता था, इसलिए वह इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी लगी। क्लियर है। तो ये हो गया आपका बेंजाइन मैकेनिज्म, सॉरी एराइल कैटायन मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा सुनो, देखना ध्यान से, ये जो कैटायन बन रहा है इसको मैं यहां बनाता हूं, यहां देखो, एक दो बॉन्ड बने हुए हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, बेंड स्ट्रक्चर है। आप इधर से अटैक करवाओ या इधर से अटैक करवाओ, बात एक ही है ना। 2D स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर का ऊपर नीचे क्या ही करना है, तो यानी कि दोनों साइड से सेम प्रोडक्ट बनना होता है। क्या बनता है, सेम प्रोडक्ट बनता है। कार्बोकेटायन होमोटॉपिक होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डायजोनियम सॉल्ट्स के अंदर होता है, पहली बात। सेकेंड बात, होमोटॉपिक कार्बोकेटायन बनता है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है, क्लियर है। अगर फीचर्स की बात करूं तो ठीक है, मैं देखो ये बात समझना बड़ा मुश्किल है यार, ऐसा कैसे हो सकता है, बट स्टिल हम समझाने की कोशिश कर सकते हैं आपको, ठीक है। ROR जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके कंसंट्रेशन के, यानी कि कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन के कंसंट्रेशन पे। समझ में आ रही है बात। अब ध्यान से देखना, अगर गलती से सुन, मैं यहां पर लगा देता हूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो क्या होगा, रेजोनेंस की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी। अगर मैं यहां लगा देता हूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि +m वाले ग्रुप लगा देते हो, तो क्या होगा, +m ग्रुप्स एट O and P पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन रेजेस रिएक्टिविटी। क्लियर है, क्लियर है, फटाफट इसको नोट करें। इसके बारे में अगली बात करेंगे हम लोग, ArSN2, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। और सच बताऊं ना तो वही इंपॉर्टेंट है, ये तो चलो ठीक है नहीं होती है, वो वाली रिएक्शन होती है लिटरली, ठीक है। और कैसे होती है, और वो कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी नोट करें इसको। कर लिया है, चलो अब इसको मैं हटा रहा हूं और मैं बात करूंगा नई रिएक्शन के बारे में जिसका नाम है ArSN2, और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 1 2 3 देखो, शाम के बजे हैं कुछ 6:54, 6:54, और हम शूट कर रहे हैं ArSN2 फिलहाल।
तो ArSN2 क्या है? ArSN2 इसको प्यार से बोला जाता है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। नाम से पता लग रहा है पहले कुछ आएगा फिर कुछ चला जाएगा, पहले कुछ आएगा फिर कुछ चला जाएगा। इसमें क्या क्या चाहिए मैं पहले ही लिख देता हूं। पहली बात, ऑक्सीजन, कौन? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और साइनाइड न्यूक्लियोफाइल एज अटैकर। अटैक करने वाले कौन होना चाहिए? या तो ऑक्सीजन का कोई न्यूक्लियोफाइल हो, या साइनाइड का कोई हो, नाइट्रोजन का कोई हो। क्लियर दिख रहा है? एक बार चेक कर लेते हैं। आज अकेले रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ओके ठीक है। रिकॉर्डिंग तो खैर रोज ही अकेले करते हैं, स्टार्टिंग में कोई ना कोई आ जाता है। सेकंड, क्या क्या चाहिए? पहले तो अटैकिंग रिएजेंट चाहिए। कौन कौन सा वाला? ऑक्सीजन वाला होना चाहिए, नाइट्रोजन वाला होना चाहिए, साइनाइड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, हेलाइड हाइड्रोजन, हेलाइड आयन एज लीविंग ग्रुप। लीव करने वाला कौन होना चाहिए? हेलाइड आयन होना चाहिए। कौन होना चाहिए? हेलाइड। सर हेलाइड आयन क्यों? अरे यार, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है? बोलो। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट बात, एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन। जो लिविंग ग्रुप है ना, उसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे क्या होना चाहिए? अरे बोलो यार, उसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे सर क्या होना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अरे कौन होते हैं यार? ये लो, एल्डिहाइड, नाइट्रो, ये सब होने चाहिए। अब ये रिएक्शन होती कैसे? इलस्ट्रेटिव रिएक्शन देखेंगे और बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। मतलब इसको समझना ध्यान से बिल्कुल, वरना समझ नहीं आएगा। अगर इसको बिल्कुल गौर करके नहीं पढ़ोगे ना, समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखो, इसका मैकेनिज्म मैं ऐसे ही समझाऊंगा आपको। रिएक्शन कम मैकेनिज्म एक साथ चलेगी। ये देखो, ये बेंजीन था, ये फ्लोरीन था, और ये यहां पर मैं लगा देता हूं आपका एल्डिहाइड लगा देता हूं। मैंने बोला ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होना चाहिए। क्लियर है? पहली बात तो बेंजीन के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर नहीं सकता। अगर कर रहा है तो कुछ ऐसी कंडीशंस चाहिए होंगी आपकी जो उसको करने दे। ठीक है? क्लियर है? तो यहां पर मान लीजिए OH- आ रहा है। अब देखो, OH- के पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स उठकर आगे आएंगे। तो किस तरीके से रिएक्शन होगी ध्यान से देखना। कुछ ये होगा, ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहां आएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन उठकर यहां जाएंगे। अब सर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर ऑर्थो पे लगा हुआ है। ऑर्थो पे नहीं लगा होता तो नेगेटिव यहां आता, फिर अगर पैरा पे लगा होता तो बहुत अच्छी बात है। यानी ये रिएक्शन अकेले नहीं हो रही, आपको कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए यहां पर। तो किस तरीके से देखना ध्यान से, क्या हो रहा है? ये फ्लोरीन, ये OH और ये। अब आपको साफ दिख रहा होगा यहां पर एरोमेटिसिटी ब्रेक हुई है। और अगर बेंजीन की एरोमेटिसिटी ब्रेक हो रही है एनी हाउ, तो क्या होगा बच्चों? तो क्या होगा? अरे सर क्या होगा? अरे सिंपल सी बात है यार, अगर बेंजीन की एरोमेटिसिटी ब्रेक हो रही है तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी स्लो स्टेप होगा। और यहां क्या हो रहा है? एडिशन। यानी व्हाट इज द स्लोएस्ट स्टेप? एडिशन इज द स्लोएस्ट स्टेप। एडिशन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, डिटरमाइनिंग। अब क्या होगा? अब होगा एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन क्या होगा? ये फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहां से चला जाएगा। तो अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स वापस यहां आएंगे, यानी कि ये चीज़ यहां, ये चीज़ यहां, और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया। यानी जो अब रिएक्शन होगी वो ऐसी होगी, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा। यानी अगर मुझे कोई बोले कि मुझे ऑर्थोफ्लोरो बेंजल्डिहाइड से O हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? वो ऐसे बनाऊंगा। क्लियर है? अरे बोलो यार। ठीक है? अच्छा देखो यार, पहली बात तो अगर मान लीजिए ऑर्थो पे नहीं होता, जस्ट इमेजिन ना, ऑर्थो पे मैंने लगाया है, ऑर्थो की जगह अगर यहां होता, ये तो मार्कर ही नहीं चल रहा है, इसको साइड में रखते हैं। अगर ऑर्थो की जगह कहां होता? ध्यान से देखना, यहां ऐसा होता,
और यहां होता फ्लोरीन। तो बच्चों क्या होता, तो भैया ऐसा होता, तो सर ऐसा होता कि यहां नेगेटिव आ जाता और यहां आ जाता आपका OH। तो ये नेगेटिव स्टेबलाइज्ड होता, एक तो रेजोनेंस से, क्योंकि सॉरी एक तो रेजोनेंस से, समझ में आ रही बात। और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से, समझ रहे हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से ये रिएक्शन हो रही है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। और ज़्यादा और इसको स्टेबलाइज कौन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। भाई रेजोनेंस अपने आप थोड़ी होगा, इसको और फोर्स से खींच रहा है ये। दूसरा फ्लोरीन जो है, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। चलो इतनी सी बात समझ में आ रही है। यानी कि पहला पॉइंट अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, ये रिएक्शन समझ में आ रही है सभी को? अरे बोलो यार, क्या ये रिएक्शन सभी को समझ में आ रही है, कैसे हो रही है? क्या ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट समझ में आ रहा है? तो अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना यहाँ पर, पहली बात, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बो एनायन। सेकंड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो बढ़ा ही रहे हैं, तो समझ में आ ही रही है हमको, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बो एनायन। दूसरा, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। अब लिविंग ग्रुप अच्छा है या बुरा है, ये कैसे जज करोगे सर? आप तो जजमेंट पास कर रहे हो सर, है ना? आप जज कैसे करोगे कि अच्छा लिविंग ग्रुप है? ध्यान से सुनना, पहली बात तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज अ डिटरमाइनिंग स्टेप। लिविंग ग्रुप का अटैक होना नहीं। तो लिविंग ग्रुप अच्छा कौन होना चाहिए? सुनो ध्यान से, लिविंग ग्रुप अच्छा वो होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सके, ताकि इस जगह को इलेक्ट्रॉन्स वाला आने के लिए वो मतलब इलेक्ट्रोफाइल बना सके। अगर ये जगह इलेक्ट्रोफाइल होगी तब जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्या बोल रहे हो सर? इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन की लवर, न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आकर अटैक करेगा। कब करेगा? जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। वो कौन करेगा? जब कोई जो लिविंग ग्रुप है वो क्या हो, मतलब ये जो पहले से लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता हो। तो पहला तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होनी चाहिए। दूसरा, इजीली लीव कर जाए। सर इजीली लीव कैसे? आपने तो फ्लोरीन लिया है, फ्लोरीन और कार्बन का साइज छोटा छोटा होता है, बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है, टूटेगा कैसे? अरे टूटना एक अलग चीज़ है यार, स्पीड की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम क्या बात कर रहे हैं कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जाना चाहिए। क्या फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसी के पास होगी क्या? इसी वजह से ध्यान से सुनना, बहुत गलत लग रहा है सुनने में, दिमाग खराब हो गया यार। फ्लोरीन का भी लिविंग ग्रुप कैसे हो सकता है? हमने एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा था, फ्लोरीन का एग्जांपल ही कहीं नहीं लिया, और यहाँ मैं एग्जांपल में ही फ्लोरीन ले रहा हूँ। ध्यान से सुनना, फ्लोरीन इज फ्लोराइड फॉर फाइन बेस्ट लिविंग ग्रुप। ओ माय गॉड, क्यों? पहला, F मेक्स द अटैकिंग साइट मोर इलेक्ट्रोफिलिक। पहली बात तो ये F जो है वो अटैकिंग साइट, जहां पर अटैकिंग हो रही है उसको मोर इलेक्ट्रोफिलिक बना रहा है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक बना रहा है, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर स्टेबलाइजेस कार्बो एनायन। अरे यार, जब कार्बो एनायन बन रहा है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो कोई चार्ज वाली स्पीशीज है, उसको स्टेबलाइज कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होंगे। अगर ये स्टेबलाइज कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी स्टेबलाइज कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर स्टेबलाइजेस कार्बो एनायन। तीसरी बात और लास्ट बात, टेक्स इलेक्ट्रॉन्स एंड लीव। यार लीविंग ग्रुप तो है, समझ में आ रही है, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाए ना, क्योंकि अभी हमको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। क्या हमको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन की जरूरत हमको नहीं है। क्लियर है? तो ये बात है हमारे ArSN2 की एडिशन एलिमिनेशन। इसमें बहुत सारी बातें होती है, सारी बातें। हाँ, मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर देता हूँ, अगर आपको ये पढ़ना है तो आप क्लेडन से पढ़िएगा, है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड पब्लिशिंग हाउस की एक बुक है, क्लेडन नाम है उसका, बेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब है। उसके अंदर ये चीज़ बेस्ट दी हुई है, और मुझे नहीं लगता किसी भी किताब में इससे अच्छी दे रखी होगी, ठीक है। जो IIT जैम कर रहे हैं स्पेशली वो लोग बच्चे, उस किताब में से ये पढ़ें, बेस्ट होगा। क्लियर है? क्लियर है?
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक से हाईएस्ट लेवल तक जाने के लिए अगर बुक रिकमेंड करनी होगी मुझे, अगर बुक मुझे रिकमेंड करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जीरो से हाईएस्ट लेवल के लिए जाने के लिए, तो मैं बोलूँगा आप पहले अपनी एनसीईआरटी पढ़िए, मतलब 11-12 को स्ट्रॉन्ग कीजिए और उसके बाद आप क्लेडन पढ़िए। क्लेडन बेस्ट बुक है। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं तीसरा मैकेनिज्म, बेंजाइन मैकेनिज्म, और ये आखिरी मैकेनिज्म। वैसे चौथा भी होता है लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और काम का भी नहीं है। हटा दें। ऑर्थो पर भी हो सकता है, पैरा पर भी हो सकता है, बट ऑर्थो और पैरा पे होना चाहिए। फ्लोरीन बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, हेलोजेंस बेस्ट लिविंग ग्रुप है। आयोडीन की बात करें तो हेलोजेंस के केस में सबसे बेकार लिविंग ग्रुप। क्लियर है? कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी आकर अटैक करनी चाहिए, बस उसके पास जगह भी होनी चाहिए। क्लियर है? अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, सबसे अजीब, बेंजाइन मैकेनिज्म। इसको बोलते हैं एराइन केटाइन, एराइन मैकेनिज्म। एराइन मतलब बेंजीन है ना, तो इसलिए बेंजाइन बोल दिया। एराइन मतलब एरोमेटिक रिंग का कोई ऐसी चीज़ जो नहीं बन रही। क्या बनता है सुनने? ओ हो, मेरा दिमाग खराब हो जाता है जब मैं इसको पढ़ता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब होता है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जब होता है तो पढ़ना पड़ेगा। तो पहली बात, हाईली अनस्टेबल। ओ माय गॉड सर, पहली बात तो आपने जब ये बोल दिया ना हाईली अनस्टेबल, तो अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें। हाईली अनस्टेबल बेंजाइन स्पीशीज फॉर्म्ड। पहली बात तो ये, एक बेंजाइन नाम की स्पीशी बनती है जिसका नाम क्या है, हाईली अनस्टेबल है ना, इंटरमीडिएट है। ये क्या है? इंटरमीडिएट। हे प्रभु, इंटरमीडिएट। दूसरा, इसको चलाने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। इसको निकालने के लिए कौन चाहिए भैया? स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। कौन चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। चलिए सर, ये बात समझ में आ गई हमारे। अब बताइए कि ये होता कैसे। तो सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन लिख देता हूं। यहां पर छोटी सी रिएक्शन लिखते हैं। चलो, ये बेंजीन, इसके ऊपर लगा है चलो यहाँ ये लगा है Cl, आया एक स्ट्रॉन्ग बेस RNH। सर स्ट्रॉन्ग बेस तो NaOH नहीं। अरे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH नहीं होता, इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है वो। आप ब्यूटाइल लिथियम लो, हो जान लेगा। RNH2 लो, इसको RNH2 चलो KNH2 ले लेते हैं। सोडियम अमाइड बहुत स्ट्रॉन्ग। क्या होगा? Cl माइनस निकलेगा, ठीक है, और बन जाएगा आपका क्लियर है? यानी कि NH2 अपने आप में कौन है? एक इलेक्ट्रोफाइल भी। क्लियर है? NH2 अपने आप में कौन है? एक न्यूक्लियोफाइल भी है, और यहां पर रिएक्ट भी कर रहा है। चलिए सर, ये भी समझ में आ गया। अब यहां पर NH2 के चलो 2 मोल लूंगा ना तो होगा। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में क्या होता है ना, पहले स्टेप में ये बेंजीन है, इसके ऊपर Cl लगा है बाई चांस, एक भारी भरकम NH2 माइनस आया। कहां से आया? यहां से आया होगा। NH2 माइनस आकर यहां से क्या ले गया? प्रोटॉन ले गया, सॉरी Cl माइनस, प्रोटॉन प्लस ले गया ना, तो यहां आ गया माइनस। अब यहां से निकला तो क्या बना? अब ये देखो, ये Cl प्लस निकल जाएगा, सॉरी ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर एक बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब पॉजिटिव पे तो कुछ है ही नहीं, और नेगेटिव अपने आप में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक बॉन्ड तो ये रहा, सॉरी ये बॉन्ड तो यही है ना, ये बॉन्ड तो यही है, और एक बॉन्ड यहाँ। तो ये बनता है। दिखने में बड़ा अजीब लग रहा है सर, कितना अजीब, बहुत अजीब लग रहा है सर, मजा ही नहीं है। ये कोई हो सकता है क्या सर? होता है भाई, होता है। ध्यान से ना, हुआ क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसी के पास है अभी तक, इसके इलेक्ट्रॉन्स यही हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया, तो इसी इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बना लिया, तो एक ऐसी चीज बनी, इसी को बोलते हैं बेंजाइन। यही अनस्टेबल इंटरमीडिएट है जिसका नाम है बेंजाइन। समझ में आ रही बात? ध्यान से देखना आप। सेकंड, ये जो बेंजाइन इंटरमीडिएट है ना, इसके ऊपर NH2 माइनस
अब जाकर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। कहाँ अटैक कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है और यहाँ भी कर सकता है, दोनों जगह दिख रही है इसके पास। तो मान लीजिए जस्ट इमेजिन इसने यहाँ कर दिए, जहाँ से निकला वहाँ नहीं किया, यहाँ कर दिया। अब ध्यान से सुनना, जब ये बॉन्ड टूटा, जब ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन सारे गए यहाँ पर और यहाँ हो गई जगह खाली, इस वजह से NH2 यहाँ अटैक कर पाया, ठीक है। तो यहाँ अटैक कर पाया, तो अब ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब आपने जो NH3 बनाया था पहले वाला, ये NH3 तो उसका है ना, अपने कैटलिस्ट का या बेस का, तो ये अपना H दे देगा वापस, है ना, H दे देगा और क्या बना लेगा, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर आपका NH2 आ गया। यार Cl तो यहाँ से निकला था और NH2 यहाँ अटैक हुआ है, वहाँ भी हो सकता था। यानी अगर मैं बोलूँ कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल मे और मे नॉट अटैक द लिविंग ग्रुप पोजीशन, है ना, लिविंग ग्रुप पोजीशन पे अटैक करे या ना करे कोई श्योरिटी नहीं है, इधर भी कर सकता है इधर भी कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज देखी गई। पता है इस मैकेनिज्म के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर और यहाँ पर, यानी इन दोनों में से कहीं पर क्या खाली होना चाहिए, हाइड्रोजन खाली होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन खाली नहीं होगा तो हाइड्रोजन लेगा कहाँ से, यानी ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन मस्ट, H इज मस्ट एट ऑर्थो, सॉरी बहुत गंदी हैंड राइटिंग, H इज मस्ट एट ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पे H मस्ट होना चाहिए, H मस्ट। दूसरा, न्यूक्लियोफाइल में और मे नॉट अटैक, न्यूक्लियोफाइल में और मे नॉट अटैक द लिविंग ग्रुप साइट। बस ये हो गए आपके एरोमेटिक वाले, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पहला, जिसके अंदर एराइन कैटायन बन रहा था, एराइल कैटायन, एराइन बन रहा था, ठीक है, सॉरी एराइल कैटायन बन रहा था। दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ एरोमेटिक, एडिशन एलिमिनेशन, और तीसरा हुआ बेंजाइन। एडिशन एलिमिनेशन में क्या याद रखना है, लिविंग ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच सके अपनी तरफ। फ्लोरीन बेस्ट लिविंग ग्रुप है, सुनने में अजीब लगता है लेकिन यही सच है, ठीक है। रेफरेंस दे रहा हूँ, क्लेडन आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, क्लियर है। और अब अगला जो लेक्चर होगा ना वो होगा एडिशन वाली रिएक्शन, यानी जो पुराने बॉन्ड टूट कर नए 2 बॉन्ड बनेंगे। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।